सोचिए 1977 का साल था। देश इमरजेंसी के साए से बाहर निकल रहा था। उसी साल बिहार के हाजीपुर में एक शख्स से 100 रुपये की रिश्वत मांगी गई। आज साल 2026 है। आधी सदी बीत गई और फैसला क्या आया? सबूत ही नहीं है। आरोपी बरी हो गए। इंसाफ मिला नहीं। इंसाफ का तो अब पुनर्जन्म होने का वक्त आ गया था। जहां पुलिस 49 साल तक केस डायरी ही नहीं ढूंढ पाई, जहां फाइलें दिमक चाट गई और आरोपितों की सांसें थम गई, वहां आज कोर्ट ने सिर्फ एक औपचारिकता पूरी की है। आज बात सिर्फ 100 रुपये की नहीं है। आज बात उस सिस्टम की है जो खुद लकवाग्रस्त हो चुका है। चलिए मुजफ्फरपुर की इस अदालत से निकली इस हैरान करने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। दोस्तों, ये मामला शुरू होता है आज से 49 साल पहले। साल था 1977। हाजीपुर के रहने वाले धर्मनाथ राय के घर बिजली का एक बिल आता है। बिल की रकम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 55,432 रुपये। आज के दौर में भी यह बड़ी रकम है, तो सोचिए 1977 में यह कितनी विशाल रही होगी। जब धर्मनाथ इस गलत बिल को सुधरवाने बिजली विभाग के हाजीपुर ऑफिस पहुंचे तो वहां मदद के बदले उनसे सेवा शुल्क माने की घूस मांगा गया। कितना? सिर्फ 100 रुपये। धर्मनाथ राय ने रिश्वत देने से मना कर दिया। नतीजा, उनके घर की बिजली काट दी गई। अपमानित होकर उन्होंने 24 अगस्त 1977 को हाजीपुर नगर थाने में FIR दर्ज कराई। इस केस में धर्मनाथ राय ने 5 कर्मचारियों को नामजद आरोपी बनाया था। ये लोग हैं जगन्नाथ मिश्र, देवनाथ तिवारी, राजमंगल सिंह, विभूति शरण सिंह और किशुन सिंह। पुलिस ने जांच की और उन्हें रिश्वत मांगने के सबूत भी मिले। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल हुई और मामला मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी अदालत में पहुंच गया। सबको लगा कि जल्द इंसाफ होगा, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था की तारीख पर तारीख वाली फिल्म यहां से शुरू हो गई। साल बीतते गए, दशक गुजरते गए। 1977 से 2026 आ गया। इस लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान कुदरत ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। 5 में से 4 आरोपियों जगन्नाथ, देवनाथ, राजमंगल और विभूति शरण की मौत हो गई। उनके खिलाफ केस की फाइलें समय समय पर बंद होती रहीं। बच गए सिर्फ किशुन सिंह, जो अब विभाग से रिटायर होकर एक बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन असली तमाशा तो रिकॉर्ड रूम में चल रहा था। जब कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी तो जवाब मिला, डायरी नहीं मिल रही है। 39 साल पुराने केस का रिकॉर्ड इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, यानी कि फटा पुराना हो चुका था कि उसे पढ़ा तक नहीं जा सकता था। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा, पुलिस को कई बार पत्र भेजे गए, लेकिन उन्होंने केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई। केस की मूल फाइलें और रिकॉर्ड पूरी तरह नष्ट हो चुका है। बिना सबूत और बिना डायरी के किसी को सजा देना नामुमकिन है। नतीजा, 39 साल बाद कोर्ट ने एकमात्र जीवित आरोपी किशुन सिंह को बरी कर दिया। अब आप ही बताइए, इसे आप किसकी जीत कहेंगे? किशुन सिंह बरी तो हुए, लेकिन आधी जिंदगी कोर्ट में चक्कर काटकर। धर्मनाथ राय ने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका रिकॉर्ड ही गायब हो गया। जब फाइलें दिमक चाट जाएं और गवाहों की सांसें टूट जाए तो न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी और गहरी हो जाती है। ये खबर मुजफ्फरपुर की नहीं, बल्कि हमारे देश के उस सिस्टम की है जहां न्याय तो है, बस वो समय पर नहीं मिलता। तो देखिए, मुजफ्फरपुर की यह कहानी महज एक कानूनी मामला नहीं है, यह हमारे सिस्टम के कोमा में होने का सबूत है। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? अदालत बार बार हाजीपुर नगर थाने को पत्र लिखती रही, केस डायरी की मांग करती रही और पुलिस को याद दिलाती रही कि एक इंसान की ज़िंदगी और इंसाफ का सवाल है। लेकिन पुलिस ने जैसे कसम खा ली थी कि उन्हें कोर्ट के आदेशों को रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है। सोचिए, विशेष निगरानी अदालत यानी कि स्पेशल कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। वो बार बार हाजीपुर पुलिस को पत्र लिख रही है, रिमाइंडर भेज रही है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आता। क्या एक थाने की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो दशकों तक कोर्ट के आदेश को सिर करके अनसुना कर दे?
अक्सर ऐसे मामले में एक साइलेंट सेटिंग होती है। पुलिस जानती है कि अगर वो केस डायरी पेश नहीं करेगी तो केस अपने आप कमज़ोर हो जाएगा और जब रिकॉर्ड के जीर्ण शीर्ण होने का बहाना मिल जाए तो सोने पर सुहागा। 100 रुपये की रिश्वत भले ही आज छोटी लगे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से यह एक बड़ा भ्रष्टाचार था जिसमें 5 लोग शामिल थे। क्या यह मुमकिन है कि बिजली विभाग और पुलिस के बीच कोई पुराना नेक्सस था जिसने फाइलों को जानबूझकर शहीद होने दिया ताकि 39 साल बाद ही सही, लेकिन आरोपी सम्मान के साथ बरी होकर घर जाए? कानून की भाषा में इसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे सबूतों की हत्या कहा जाता है। आज किशुन सिंह बरी तो हो गए, लेकिन क्या यह वाकई न्याय है या फिर साक्ष्यों की हत्या करके हासिल की गई एक तकनीकी जीत? वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से देना चाहिए। सवाल नंबर 1, क्या पुलिस को इस घोर लापरवाही के लिए, जिसने 49 साल तक कोर्ट को अंधेरे में रखा, किसी बड़े अधिकारी को जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? सवाल नंबर 2, अगर आज आपके साथ कुछ गलत हो तो क्या आप में इतना धैर्य है कि आप 2075 अगले 49 साल तक इंसाफ का इंतजार कर सके? सवाल नंबर 3, क्या आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी फाइलें फट गई थी जैसा बहाना स्वीकार किया जाना चाहिए, या यह सिर्फ असली गुनहगारों को बचाने का एक रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या बिहार के प्रशासनिक सिस्टम में वाकई बदलाव की ज़रूरत है, या हम ऐसे ही फटी हुई फाइलों के भरोसे जीने के आदी हो चुके हैं? वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें ताकि सिस्टम का यह दिमाग सबको दिखाई दे। जय हिंद, जय बिहार। बिहार न्यूज़ टुडे के लिए परमवीर सिंह।